I need some tea. I'll come back later. अभी आई थिंक 5 मिनट रुकेंगे, अभी बच्चे आ रहे हैं, अभी हार्डली कोई है। फाइन, तो पहले छींक लेंगे, फाइन, छींकने के बाद 5 मिनट रुकेंगे। फाइन, मैं अपना कैमरा कुछ टाइम के लिए ऑफ कर दूंगा और मैं ये मीटिंग मैं होस्ट नहीं हूँ। ओके शेख, तू 5 मिनट तू ही होस्ट है ना, और बच्चों को लेते रहना। 6:35 को चालू करूंगा, तो बच्चे भी तक आए नहीं है। रितेश गुप्ता क्या है? चचेरा भाई। किरण वानखड़े, अमर, संकेत, कोमल, प्रणीत, राज, आरती, जय, रोहित, आदित्य, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। सानिका, प्रणीत, संकेत, अमर, आदित्य, राज, करिश्मा, करीना, नहीं सिर्फ करिश्मा है, करीना नहीं है, सॉरी। प्रणिती सेइंग सर पीसीचा वेबकॅम नाही चालत. नाही तर चालवायचा नाहीच आहे, चालत कुठे जाणार तो? मार्केटला पाठवतो चालत चालत. माझा पण नाही झाला, असतो तिकडे असतो नेहमी. Okay, chalo. I think we should start now. Chalo. Now that you have seen my beautiful and smiling face, ये कौन है? किरण वानखड़े पहले बार देखा ये मैंने. किरण वानखड़े आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे. पहले बार आई क्या? Is it the first lecture? Well, कोमल खटके, fine. फर्स्ट टाइम दिख रहे सब लोग, बच्चे लोग. एनीवे, अब लोग क्या करनी है? निखिल भाई सब लोग गुड इवनिंग बोल रहे भाई. निखिल भाई गुड इवनिंग बोलो भाई सब लोग. गुड इवनिंग खेलने के लिए आए हम लोग, सब लोग हैं. Okay. In the morning we finished epithelial tissue and now we are going to start with something else. Morning में अदिति 49J11 क्यों नहीं थी? मॉर्निंग लेक्चर में किधर गायब थे तुम लोग? आधे लोग तो मॉर्निंग लेक्चर में थे ही नहीं. Yes, I know I was supposed to start epithelium, but I have decided something else. I am not going to start with epithelium. I am going to start maybe with okay, neuron, nervous tissue. Okay. कहाँ पे चला जाता है? घूम जाता है यार. Okay, भाई और बहनों and others. Right now you are listening to me. Right now you are watching me. Right now you are thinking कि मोटा क्या पढ़ाएगा. Right now आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर गर्मी हो रहा होगा या ठंडी हो रहा होगा या मच्छर काट रहे होंगे. फाइन. आपके नीचे क्या है मुझे मालूम नहीं. स्टूल है कि सोफा है कि बिस्तर है.
तो आपके नीचे आपको आपका टिम्बर पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, फाइन। बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप सुन रहे हो, आप हाँ उधर आज जो आपकी मम्मी कुछ अच्छा चीज बना रही है समझो, फाइन, खाना पीना, तो उसका भी सुगंध आ रहा होगा, नहीं, फाइन, ओके, फाइन। कृत्या गुप्ता के पीछे कौन है, मम्मी है क्या? ओके, सो आदित्य पूछ रही है सर मॉर्निंग में क्या सिखाया? बायोलॉजी, बायोलॉजी मैडम, वही पढ़ा था मैं आजकल, बाकी माँ कसम कुछ नहीं पढ़ा है। Okay, jokes apart, I taught bone and cartilage. Okay. प्लीज एक बार रिवीजन करो ना सर प्लीज। इसके ऊपर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा अदिति। इरशाद अर्ज कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते, करेंगे करेंगे, कभी मिलेंगे तो करेंगे। अभी कुछ बहुत कैसा है, जनवरी एंडिंग में मेरा पोर्शन खत्म होने वाला है, उसके बाद 2 महीना कुछ नहीं, रिवीजन ही करते बैठेंगे। ओके, राइट नाउ तुम सो 10-11 बजे तक और मुझे बोले रिवीजन करने को हैं। So what I was saying is, you are looking at me, you're listening to me, you're thinking about me, or whatever thinking about. Fine, you are feeling some things, pain, bolo, yeah, you are smelling some things. All this is because of your nervous system. ये सब नर्वस सिस्टम से होगा। अगर नर्वस सिस्टम नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होगा। फाइन, अगर नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा तो बेसिकली आप मरे हुए हो, सिंपल ऐसा। फाइन, अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा, स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा, नर्व्स काम नहीं कर रहे, तो बेसिकली आप मरे हुए हो। हम लोग जब बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, फाइन, नर्वस टिश्यू में हमेशा 2 चीजें होती है। अगर मैं चैट विंडो पे इसको लिख दूं तो नर्वस टिश्यू, फाइन, नर्वस टिश्यू में हमेशा 2 चीजें होती है, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। फाइन, एक होता है इसमें नर्व सेल, या उसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया। अभी हम लोग न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ते नहीं है, लेकिन न्यूरोग्लिया एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में अपना एक मैच चालू है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। खेल कितने लोग रहे? सिर्फ 11 लोग खेल रहे हैं, सिर्फ 11 लोग खेल रहे हैं। फाइन, तो 11 लोग खेल रहे हैं मैच को, एक्चुअली खेल रहे हैं, दोस पीपल आर बेसिकली न्यूरॉन्स, द नर्व सेल्स। फाइन, लेकिन वो 11 लोग ही नहीं गए ऑस्ट्रेलिया में। फाइन, उनके साथ एक कुक गया है, एक मसाज करने वाला गया है, एक डॉक्टर गया है, एक फिजियोथेरेपिस्ट गया है, एक मैनेजर गया है। फाइन, 2-3 कूली गए रहेंगे उनका सामान उठाने के लिए, एक्स्ट्रा बॉलर गए हैं, एक्स्ट्रा फील्डर गए हैं, यंग लोग गए हैं उनको नेट प्रैक्टिस देने के लिए, एक कोच है, फील्डिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, ये सब लोग गए हैं। फाइन, जितने लोग खेल नहीं रहे हैं सारा टीम के साथ में गई है, उनको वो बराबर खेल रहे नहीं देखने के लिए। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर कि न्यूरॉन्स तो है, न्यूरॉन्स तो मेन काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूरॉन्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं ये देखने के लिए होते हैं न्यूरोग्लिया। ये सपोर्टिंग सेल्स है। ये क्या करेंगे, ये न्यूरॉन्स को खाना खिलाएंगे, ये न्यूरॉन्स को पकड़ के रखेंगे, ये न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन देंगे, ये न्यूरॉन्स को रिप्लेस करेंगे, ये न्यूरॉन्स को यहाँ पर फैगोसाइटोसिस करेंगे, नॉट फैगोसाइटोसिस, वहां पर कोई फॉरेन चीज आ गई उसको मारने में मदद करेंगे। तो डिफेंस है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, सिटिंग टुगेदर है। ये बेसिक सपोर्ट का काम जो है वो न्यूरोग्लिया कर रहा है। वो न्यूरॉन का काम नहीं कर सकता, लेकिन न्यूरॉन तभी अच्छा काम कर सकता है जब आजू बाजू में न्यूरोग्लिया अपना काम सही कर रहे हो। Are you getting my point? Yes, I am a professor. Yes, भरत सर इज ए प्रोफेसर, yes, हिमांशु सर इज ए प्रोफेसर। हम लोग सब पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग अपना काम तभी कर सकते हैं जब रविंद्र सर, मोहिनी, शेख भाई, विश्वास भाई ये अपना काम ठीक से करें। वो लोग अपना काम ठीक से करेंगे, वो लेक्चर अरेंज करेंगे, वो टाइम टेबल बनाएंगे, वो अनाउंस करेंगे लेक्चर, वो आपको नोट्स देंगे, वो टेस्ट रखेंगे, तो हम अपना काम ठीक कर सकते। हम लोग सिर्फ पढ़ाना जानते हैं, बेसिक काम तो वो लोग कर रहे हैं। तो वो न्यूरोग्लिया है, हम लोग न्यूरॉन्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सपोर्टिंग सेल्स है। फाइन, हम लोग न्यूरोग्लिया नहीं पढ़ते। लॉट्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं, लॉट्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूरॉन, we are basically going to learn about neuron।
और न्यूरॉन का जो काम है, न्यूरॉन का कब से बोल रहा हूं, न्यूरॉन अपना काम करता है, न्यूरॉन अपना काम करता है, काम क्या करता, क्या है सारा, क्या करता है न्यूरॉन? दो काम करता है, फाइन। एक होता है इरिटेबिलिटी और दूसरा है कंडक्टिविटी। When I say irritability, I can also call it as excitability, एक्साइटेशन या इरिटेशन, फाइन। अगर मैं आपको बोलूं आप अपनी आंखें बंद कर लो दोनों, दोनों, फाइन, और खोलो, फाइन। जब खोलने के बाद आपको सामने जो दिखता है, फाइन, समझो आपको मेरा चेहरा दिखा, फाइन, मेरा चेहरा, तो इसका मतलब मेरे चेहरे से लाइट वेव्स आ रही है जो आपके पास जा रही है, फाइन। लाइट वेव्स आ रही है जो आपके पास जा रही है, आपके आंखों में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से लाइट वेव्स को कैच करता है, फाइन, न्यूरॉन से लाइट वेव्स को कैच करता है, फाइन। एंड वंस दे कैच दे गेट एक्साइटेड, न्यूरॉन्स के जो सेल्स है वो गेट एक्साइटेड, फाइन। वो एक्साइट होगा, वो उस लाइट वेव्स को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा थ्रू द न्यूरॉन टू द ब्रेन, टेलिंग यू कि सामने मंगेशर बैठा है, फाइन। अगर मैं ऐसा करूं तो आपके न्यूरॉन एक्साइट होंगे, ब्रेन को बोलेंगे मंगेशर ने अपना टंग बाहर निकाला, आर गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है, फाइन। तो ये आप जो बेसिकली वो एक्साइट होता है, इरिटेट होता है, और जो मैसेज है वो कंडक्ट करता है आइदर टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड और टू द ऑर्गन जिसके पास जाना चाहिए, फाइन। कभी कभी क्या होता है, ब्रेन में से एक मैसेज निकलता है कि हाथ हिला, ब्रेन मुझे बोल रहा है कि हाथ हिला, तो ब्रेन में न्यूरॉन्स है, ब्रेन अपना मैसेज न्यूरॉन को देता है, न्यूरॉन एक्साइट होता है, मैसेज कंडक्ट होता है मेरे हाथ के मसल्स में और मेरा हाथ हिलता है, फाइन। सो आइदर फ्रॉम द ऑर्गन्स, फाइन, सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली जिसमें से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है, फाइन। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा टू योर मसल्स कि हिलो, फाइन, या ऑर्गन्स के, फाइन। ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ही होते हैं, क्या असर होता है, 5 ही होते हैं, फाइन, हाँ, ओके। सो इरिटेबिलिटी, कनेक्टिविटी आर द मेन थिंग्स ऑफ न्यूरॉन। अभी न्यूरॉन दिखता कैसा है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, बहुत ही प्यार से पढ़ना पड़ेगा। लेट मी फाइंड ए डायग्राम, अच्छा वाला डायग्राम। अगर आज मैं बोर्ड पे पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं मुझे क्यों ऑफलाइन लेक्चर नहीं दे रहे, मैं तो कब से बोल रहा हूँ ऑफलाइन सीखा, ऑफलाइन दो, ऑफलाइन दो, फाइन। मैं तो मतलब पैर पढ़ रहा हूँ, मुझे ऑफलाइन दो लेक्चर यार, मुझे नहीं बोल रहे, नहीं सर आप ऑनलाइन ही लो, आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, तो ठीक है भाई, फाइन, एनीवे, जोक था भाई, हाँ। अरे भाई शेख भाई जोक था, मेरे को शेख भाई वो मोइनी जोक था, हाँ, नहीं चाहिए ऑफलाइन, हाँ, ओके। तो हाँ, यश कामले बोल रहा है सर प्लीज ऑफलाइन आ जाओ, तू मुझे वैक्सीन दिला, मैं आता हूँ, जिस दिन मुझे वैक्सीन लग जाएगी उस दिन मैं ऑफलाइन लेक्चर लूंगा, फाइन। अब उनका वादा हुआ है, फाइन, ओके। ऑफ कोर्स मुझे कोरोना हुआ था, मुझे कोरोना हुआ था भाई, यस, मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खानदान को कोरोना हो गया था, सो आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, फाइन। विकास है तो मुझे एज पूछ रहा है, मेरा एज भाई कैसा है, देखा जाए तो सिर्फ 16 ही है, ऊपर 25 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दो बस, फाइन। मेंटली तो 16 ही हूँ मैं, फाइन। आज भी मेरा रिंगटोन क्या है मालूम है आपको, मिर्ची, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, ओके। लोगों के रिंगटोन भजन भजन होते हैं, मेरा वो है मिर्ची मिर्ची, ओके। आगे बढ़ते हैं, या न्यूरॉन, आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड इट। मैं तो मैं बोल रहा था कि अगर मैं आज वहां पर होता, क्लास में होता और बोर्ड पे सिखाता होता तो मैं न्यूरॉन का डायग्राम बना देता अच्छे से। अभी मेरे पास वो, क्योंकि अगर मैं शेयर शेयर से बनाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा यहाँ पर, तो मजा नहीं आएगा, मुझे खुद को मजा नहीं आएगा। तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू सर्च फॉर ए गुड न्यूरॉन डायग्राम, लेट मी, आई होप मुझे डायग्राम मिले, एक्चुअली फोटो नहीं चाहिए मुझे न्यूरॉन का, अच्छा खासा डायग्राम मिलना चाहिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, एक्चुअली बोलता सेकंड लेकिन लेता हूँ मिनट, तो
Can I have a good diagram? I just need a good diagram. This one looks good. This one looks good. ओके, ये यूज करता हूँ. चलो, आई एम गोइंग टू यूज दिस वन. एक मिला है वो यूज करूंगा. चलो, अरे ल्यूमिटिन नहीं, अरे रुको यार. ओके भाई और बहनों, दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज अ नर्व सेल. ये न्यूरॉन है या नर्व सेल है. फाइन. और आपके बॉडी में ये बहुत सारी होती है. फाइन. अगर मैं सिर्फ बात करूं आपके ब्रेन की, आपके ब्रेन में यू हैव 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स. 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स सिर्फ आपके ब्रेन में है. ओनली इन योर ब्रेन यू हैव 30,000 मिलियन दिस काइंड ऑफ सेल्स. दिस इज अ नर्व सेल और ए न्यूरॉन. ओके ओके. अभी न्यूरॉन में है क्या चीज. नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ इट, फाइन. मैं तीन चीजों में डिवाइड करूंगा न्यूरॉन को. तीन चीजों में. एक ये ओनली दिस मच. ये मेन न्यूरॉन्स है. ये एक्चुअली नर्व का सेल है. सेल इतना ही, सेल इतना ही. फाइन. बाकी सब जो है वो सेल में से बाहर निकलने धागे है. फाइन. सेल इतना ही है जो मैंने अभी गोल किया. फाइन. इतना ही सेल है. इसके अंदर आपको दिखेगा न्यूक्लियस है. फाइन. इसके अंदर गोल्जी बॉडीज है. फाइन. इसके अंदर थोड़े राइबोसोम्स होते हैं. तो ये बेसिकली सेल है. हम लोग सेल को हम लोग कह सकते हैं, एक वर्ड है मैं आपको लिखने वाला हूँ आपके लिए. वर्ड है साइटोन. The word given to the cell body is basically cyton. मैं इसको प्यार से साइटोन कह सकता हूँ. सेल बॉडी तो कहते ही है. उसको मैं कह सकता हूँ सोमा, या मैं कह सकता हूँ पेरिकैरियन. कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आजू बाजू में, इसलिए पेरिकैरियन. फाइन. तो साइटोन इज द मेन वर्ड. हम लोग उसको साइटोन ही कहेंगे इसके आगे. तो ये मेन सेल बॉडी को हम लोग प्यार से कहते हैं साइटोन. साइटोन. फाइन. साइटोन के अंदर एज यू कैन से वी हैव द न्यूक्लियस. फाइन. और उसके अंदर थोड़ा सो अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. सेल, जो सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन भी रहेगा. सेल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्यार से कहेंगे न्यूरिलेम्मा. नॉर्मली साइंस में, बायोलॉजी में मेम्ब्रेन को लेम्मा कहते हैं. लेम्मा. फाइन. ओके. और तो ये न्यूरॉन का लेम्मा है तो उसको न्यूरिलेम्मा कहेंगे, न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन को. इसके अंदर काफी सारा साइटोप्लाज्म रहेगा. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्म रहेगा. तो साइटोप्लाज्म को हम लोग प्यार से कहेंगे न्यूरोप्लाज्म. न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. फाइन. सो सेल मेम्ब्रेन को न्यूरिलेम्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. मैंने पहले बोला था क्या क्या दिखेगा आपको साइटोप्लाज्म में. आपको दिखेगा न्यूक्लियस जो बीचों बीच रहेगा. आपको दिखेगा राइबोसोम्स. ये सेल के कुछ खास चीजें होती है, मे बी 8 या 9 में अपने पढ़े रहेंगे. राइबोसोम्स है. यू कैन सी द गोल्जी बॉडीज ओवर देयर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेल के अंदर जो कुछ होना चाहिए सब कुछ मिलेगा. एक बहुत खास चीज रहती है जो मैं नाम यहाँ पर लिखने वाला हूँ. बहुत ही खास चीज रहती है साइटोप्लाज्म के, न्यूरोप्लाज्म के अंदर. नाम है निसल्स ग्रैन्यूल्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थोड़े से कोनिकल रहते हैं, थोड़े से कोनिकल रहते हैं और दे हैव लॉट्स ऑफ आरएनए. There are lots of RNA in them. Ribose nucleic acid. Fine. So निसल्स ग्रैन्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है. क्या करते हैं बाद में समझाऊंगा मैं आपको. लेकिन बाकी सब जो सेल के अंदर होता है वो होता ही है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है न्यूरोप्लाज्म के अंदर वो है निसल्स ग्रैन्यूल्स. निसल्स ग्रैन्यूल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. फाइन. ओके. नाउ ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोन में से कुछ धागे निकलेंगे. दो टाइप के धागे निकलेंगे. एक जो आप यहां पर देख रहे हो,
छोटे छोटे धागे हैं, ये वाले, फाइन। तो ये जो धागे है, एक सिंगल धागा इज कॉल्ड एज डेंड्रॉन, वन सिंगल धागा इज डेंड्रॉन। लेकिन बहुत सारे हैं तो मैं इनको प्यार से कहता हूं डेंड्राइट्स। एक तो होता तो मैं डेंड्रॉन बोलता, बहुत सारे हैं तो मैं डेंड्राइट्स बोलूंगा उनको, they are called as dendrites. You understand? छोटे हैं, they are small, there are multiple, बहुत सारे हैं, और काफी ज्यादा ब्रांच्ड है, वो काफी ज्यादा ब्रांच्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट दे रिसीव स्टिमुलस। ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आपको जो स्मेल आ रहा है, आपको जो हवा महसूस हो रही है, ये जो सेंस ऑर्गन्स को जो महसूस हो रहा है, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, टेम्परेचर, स्मेल, इसको ये स्टिमुलस कहते हैं, इनको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। इसको रिसीव करता है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव करेगा और पास करेगा साइटोन को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। ये लंबा सा सिंगल धागा है, नाम है भाई और बहनों इसका एक्सॉन। आई वांट टू पुट इट एक्सॉन। फाइन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये कौन है बे? जस्ट होल्ड ऑन ना। चलो लेक्चर के बीच में वो खराब नाम लेके आते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आदित्य गुप्ता। Here, we're back. Fine. तो ये लंबा सा आपका एक्सॉन है। फाइन। और एक्सॉन के ऊपर यू हैव ऑलवेज हैव समथिंग कॉल्ड एज एन एक्सोनल मेम्ब्रेन। फाइन। न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूरल लेम्मा कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर रहेगा एक्सोनल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड रहता है या साइटोप्लाज्म रहता है, इसके अंदर इधर ये वाला यहाँ पर भी अंदर भी कुछ साइटोप्लाज्म रहेगा। इस साइटोप्लाज्म को हम लोग प्यार से कहते हैं एक्सोप्लाज्म। सो बेसिकली टॉक अबाउट एक्सॉन, इट इज कवर्ड बाय एक्सोनल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं एक्सोप्लाज्म। तो फर्क क्या है बिटवीन न्यूरोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म में? फर्क क्या है? दो चीजें। एक्सोप्लाज्म में बाकी सब कुछ है जो न्यूरोप्लाज्म में है, लेकिन दो चीजें नहीं है, गोल्जी बॉडीज नहीं है और निसल्स ग्रैन्युल्स नहीं है। स्पेशली निसल्स ग्रैन्युल्स नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फाइन। सो निसल्स ग्रैन्युल्स नहीं है, गोल्जी बॉडीज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको बाकी जो जो मिलता है वो सब कुछ मिलेगा। फाइन, ओके। एंड एक्सॉन में एक ही है, सिंगल है। इट इज सिंगल, बेसिकली इट इज लॉन्ग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंडक्ट्स इंपल्स। ओके, मैं आपको समझाता हूं। डेंड्राइट्स जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, लाइट वेव्स को, स्मेल को, टेस्ट को, साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, उसको भेजते हैं आपके न्यूरॉन में निसल्स ग्रैन्युल्स होते हैं, निसल्स ग्रैन्युल्स जो कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या हम लोग प्यार से कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। और इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करेगा यहां से, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करेगा एक्सॉन से टू द ऑर्गन। यहाँ पर मसल तक जा रहा है, यहाँ पर मतलब ब्रेन में क्रिएट हुआ इंपल्स और ब्रेन से इंपल्स जा रहा है मसल तक। लेके कौन जा रहा है? एक्सॉन। सो ब्रेन में एक ऑर्डर आया, ब्रेन का ऑर्डर आया कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ब्रेन का जो सिग्नल है वो रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, सिग्नल को भेजा साइटोन ने कन्वर्ट किया उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेकर जाएगा एक्सॉन ऑल द वे टू द मसल। क्लियर छे सुअर? ओके ओके। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी डेंड्राइट्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर वो बहुत कम दिखा है, बहुत ज्यादा होते हैं डेंड्राइट्स। एक हाथ मर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइन। लेकिन एक्सॉन एक ही है, वन न्यूरॉन इज ओनली वन एक्सॉन। तो अगर एक्सॉन एक ही है तो और वो एक्सॉन मर गया,
इसका मतलब न्यूरॉन तो गया, इसका मतलब न्यूरॉन गया। तो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक कवरिंग रहता है। इस कवरिंग का नाम है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कहते हैं इसको। फाइन। ये डायग्राम ना आई कैन एक्सप्लेन दिस। समझो ये मेरा न्यूरॉन है, बड़ा हो गया, न्यूरॉन दो भैया, मम्मी न्यूरॉन दो भाई, छोड़ दो ना, ये न्यूरॉन लेकर आता हूँ, एक मिनट। या ओके, समझो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ठीक है। अब इस एक्सॉन के ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है। ये माइलिन शीथ ऐसे कंप्लीटली उसको ऐसे कवर कर देती। क्लियर है? पूरा गोल 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 ऐसा। लेकिन अगर ऐसा दिखाऊंगा तो फिर न्यूरॉन को छिप जाएगा ना, आपको डायग्राम से दिखाऊंगा मैं। तो मैंने क्या किया है, इसको बीच में से काटा है, इसको मैंने बीच में से काटा है। तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ साइड से दिख रहा है ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको सिर्फ साइड से दिख रहा है, लेकिन सिर्फ साइड में नहीं है, वो पूरा गोल रहता है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझो एक कप है, कुछ है, आप कप दिख रहा है आपको? नहीं ना, क्यों? बिकॉज इट इज कवर्ड बाय माई हैंड्स। अगर मुझे दिखाना कैसे दिखाऊंगा, ये देखो, आपको साइड में दिख रहा है सिर्फ अभी मेरा हाथ, और आपको बीच में एक्सॉन दिख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द माइलिन शीथ। बट माइलिन शीथ एक्चुअली कवर्स द होल एक्सॉन लाइक दिस। पूरा गोल रहता है, कंप्लीटली गोल रहता है माइलिन शीथ। फाइन। यहाँ पर बीच में से काट के दिखाया है, उसे साइड में दिख रहा है, लेकिन साइड में नहीं रहता, कंप्लीट रहता है माइलिन शीथ। ओके, कंप्लीट है। और अगर आप माइलिन शीथ इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो यहाँ पर नहीं है, लो मैं लिखूंगा, यहाँ पर कुछ खास सेल्स रहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन द माइलिन शीथ, और उन सेल्स के नाम है शेजवान सेल। शेजवान नहीं, शेजवान क्या, श्वान, श्वान सेल्स, कुछ भी बोलोगे, शेजवान क्या, कुछ भी फाइन। श्वान सेल्स, श्वान सेल्स रहते हैं जो बनाते हैं माइलिन शीथ को। फाइन। साइंटिस्ट का नाम था तुकाराम सखाराम श्वान, टीएस श्वान था, वो इंग्लिश नाम है, मुझे तुकाराम सखाराम अच्छा लगता है, टीएस तो फाइन। ओके, तो श्वान सेल्स, थियोडर श्वान इज द नेम। बट उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो आपने लेप्रेसी सुना है कि नहीं? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग होता है। फाइन, आई कैन शो यू दैट, होल्ड ऑन। Of course, it is going to be made by Schwann cells. But Schwann cells से बनाया जाएगा, लेकिन it is basically made of lipids and some amount of proteins as well. Fine. So basically lipoprotein से बनता है वो। Basically body में कोई भी मेम्ब्रेन रहेगी, कोई भी मेम्ब्रेन सेल में, it is always made of lipids and proteins. Fine. Okay. Just I want to show you, कुष्ठ रोगी दिखाता हूँ आपको मैं। अगर आप डॉक्टर नहीं बनने वाले हो और आपको हार्डकोर बायोलॉजी से डर लगता है, तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसकी उंगलियां देखो, इसकी उंगलियां है ही नहीं, ऐसे हो गया है। इसकी नाक एक्चुअली गिर गई है, नाक का आगे का पार्ट गिर चुका है। फाइन। ये औरत को लेप्रेसी है, ये औरत को लेप्रेसी है, बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है ये, बहुत ही खतरनाक। इसमें एक्चुअली हाथ पांव गिर भी जाते हैं कंप्लीटली। फाइन, लुक एट दिस। फाइन,
बहुत ही मजेदार चीज। इसकी उंगलियां देखो, क्यों नहीं है उसकी उंगलियां? फाइन, क्या होता है? फाइन, आई टेल यू व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, आपका न्यूरॉन्स में होता है एक्सॉन। एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। माइलिन शीथ आर मेड ऑफ श्वान सेल्स। अगर आपको लेप्रेसी हुआ तो बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे भाई साहब आपके बॉडी के अंदर घुस जाएंगे और अटैक करेंगे आपके श्वान सेल्स को। ये श्वान सेल्स को खा जाते हैं। जब श्वान सेल्स मर जाते हैं तो माइलिन शीथ नहीं रहता। अगर माइलिन शीथ नहीं रहेगा तो एक्सॉन को प्रोटेक्शन नहीं रहता, और अगर एक्सॉन खराब हो गया तो न्यूरॉन नहीं रहता, और अगर न्यूरॉन नहीं रहेगा तो सेंसेशन नहीं रहता। अगर मेरा हाथ है और मुझे यहां पर लेप्रेसी हुआ तो श्वान सेल्स गया तो माइलिन शीथ गया, माइलिन शीथ गया तो एक्सॉन गया, एक्सॉन गया तो न्यूरॉन्स गया, न्यूरॉन गया तो सेंसेशन गया। अभी मैं यहां से खिला ठोकू और यहां से निकालू भी ना, मुझे दर्द नहीं होगा, बिकॉज वहां पर न्यूरॉन्स ही काम नहीं कर रहे, वहां पर न्यूरॉन्स ही काम नहीं कर रहे। फाइन। और अगर न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे मतलब ये पार्ट नियरली मर चुका है, तो बॉडी को लगेगा कि ये पार्ट मर रहा है, कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है वहां से, मतलब ये पार्ट मर रहा है, इसलिए नाखून या बाल। फाइन, यहाँ पर दिस नॉट लिविंग पार्ट, तो वहां पर ब्लड नहीं भेजेगा, बॉडी ब्लड ही नहीं भेजेगा, और बॉडी वहां पर ब्लड नहीं भेजेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं भेजेगा, खाना नहीं भेजेगा, तो वो पार्ट धीरे धीरे सूख कर गिर जाएगा। तो दिस इज लेप्रेसी। फाइन, आई होप यहाँ पर कोई क्रिश्चियन नहीं है ना? कोई क्रिश्चियन है क्या इधर? एनीबडी द क्रिश्चियन ओवर हियर? पहले बोल दो भाई, कोई क्रिश्चियन है क्या? एनीबडी क्रिश्चियन ओवर हियर? एनीबडी क्रिश्चियन? श्योर? ओके, जाने दो, फिर मैं बोलूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फाइन, ऐसा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है एक आदमी के बारे में सुना है जिसको हाथ और पैर में खिले ठोके थे, इसको दर्द नहीं हुआ था। नॉट रिलेटेड टू लेप्रेसी के कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन समझ। फाइन, ओके, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। हाँ, मतलब लेप्रेसी में एक्चुअली दर्द नहीं होता, कट जाए खून, कुछ छुरी निकल जाए, कुछ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फाइन, इट्स ए वेरी 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 फनी थिंग, वेरी वेरी एक्चुअली बहुत बुरा चीज भी होता है। फाइन, एक्चुअली बहुत कंटीजियस बीमारी है, मतलब बहुत फैलने वाली बीमारी है। तो किसी को भी जब लेप्रेसी होता है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं, तो इनकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है। फाइन, लेप्रेसी, ऐसे तो मेरी वाइफ ने मेरे को उस दिन घर से बाहर निकाला था, लेकिन वो लेप्रेसी की वजह से नहीं निकाला था, तो मैं लेट आया था घर पे, इसलिए बाहर निकाला, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फाइन, मेरे दुख क्यों बताऊं मैं आप। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फाइन, कोमल बहुत ही क्यूट लगती है, ये देखो। अरे कोमल, तुम्हारा बचपन का फोटो दिखाओ ना, क्या ऐसा क्या कर रही है यार, वो पूरा बचपन फोटो देखने का ऐसा मस्त, ऐसा टोपरे ऊपर घालो मस्त एकदम ही। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो या, सो माइलिन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बोलना भूल गया, अगर आप ध्यान से देखो तो माइलिन शीट में बहुत सारे गैप्स हैं। माइलिन शीट में बहुत सारे गैप्स हैं, देखो यहाँ पर गैप है, इस गैप को हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर सिंह। इस गैप को हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर सिंह। हाँ, मतलब मालूम है कि वो नोड्स ऑफ रैनवियर है, रैनवियर है, लेकिन मजा आता है रणवीर सिंह बोलने में, क्या बात, मेरा पापा क्या जाता है। फाइन, सी मेरा मेरा ना ऐसा बहुत ही, मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा एक दिली तमन्ना है, पक चुका हूँ मैं यार बचपन से, सीख कर यही सब नाम, कौन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, यूक्लिड, न्यूटन, आइंस्टाइन, पक चुका हूँ मैं। फाइन, सटन एंड बोवेरीज थियरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, और क्या वो कौन था,
न्यूटन, ओम, रास्कल, पास्कल, सॉरी, फाइन, मतलब वो कौन था, डार्विन, मेंडल, डार्विन, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मैं चाहता हूं कि 20 साल के बाद जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊं, फाइन, तो मैं पढ़ाऊं कि गुप्ता यादव थियोरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुलकर्णी's थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, फाइन, ऐसा मतलब थोड़ा सा अलग से कुछ, पांडे ठाकुर थियोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग लाइक दैट, इंडियन नाम था, फाइन। ये क्या है, न्यूटन्स लॉज नहीं पढ़ने मेरे को, कौन, कदम्स लॉ पढ़ने, कदम्स लॉज ऑफ मोशन, परब्स लॉ ऑफ मोशन, ओके। वेंसरकर के लॉज भी है, लेकिन जो न्यूट्रिशन में आए थे उनको याद रहेगा, अगर आप न्यूट्रिशन में नहीं थे तो आपको नहीं मालूम रहेगा, लेकिन जो न्यूट्रिशन में थे उनको मालूम रहेगा। मेरे खुद के भी लॉज है न्यूट्रिशन, मेरे मोशन के लॉज है, लेकिन उनको मैं बताऊं वेंसरकर लॉज ऑफ लूज मोशंस। तो एनीवे वो जब न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा वेंसरकर लॉज ऑफ लूज मोशन। तो आगे बढ़ते हैं। सो न्यूरॉन की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया न्यूरॉन का, भाई और बहनों, फाइन, दिस न्यूरॉन का डायग्राम जो है, ये न्यूरॉन का डायग्राम को हम लोग प्यार से कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मतबल का, मतबल ये होता रहा भैया, फाइन, कि अगर मैं इस डायग्राम का एक कार्टून बनाऊं, मैं डायग्राम कार्टून बना, एक्चुअली कार्टून बनाने वाला हूं, ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम का कार्टून बनाऊं, अंडरस्टैंड दिस, तो ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, ये है डेंड्राइट, डेंड्रॉन, मतलब एक साइटोन में से कितनी चीजें बाहर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 डेंड्राइट्स बाहर आ गए, एक एक्सॉन बाहर आ गया, क्या हो गया, फाइन। तो ये 9 चीजें बाहर आ गई, इसलिए इसको हम लोग प्यार से कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। बॉडी के मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स यही रहते हैं, स्पेशली जो मोटर न्यूरॉन, जो काम करने वाले न्यूरॉन्स, एक्शन करने वाले न्यूरॉन्स है, वो सारे के सारे रहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। समझो ये एक साइटोन है, ये एक साइटोन है, साइटोन में से एक ही एक्सॉन बाहर आ गया और एक ही डेंड्रॉन बाहर आ गया, सिर्फ एक डेंड्रॉन है, तो इसको मैं कहूंगा, सिर्फ 2 प्रोसेसेस है, इसको मैं कहता हूं बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। ये आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ आंख के अंदर एक चीज, इसका नाम है रेटिना, रेटिना, रेटिना ऑफ द आई छोड़ के ये बाइपोलर न्यूरॉन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड दिस न्यूरॉन एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट फॉर द रेटिना ऑफ योर आई, बाइपोलर न्यूरॉन। समझो ये एक साइटोन है, इसमें से एक ही प्रोसेस बाहर आया और फिर आगे जाकर वो डिवाइड हुआ इनटू डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। बाद में तो डेंड्रॉन एक्सॉन बना, लेकिन स्टार्टिंग में तो एक ही चीज बाहर आ गई थी ना। सूरज मौर्य, आप अगर डायग्राम रब करो तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं आपको रब कर दूंगा। सूरज मौर्य क्लियर करो आपके ड्रॉइंग्स, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हाँ थैंक यू, ओके। तो एक ही प्रोसेस बाहर आ गया यहाँ से, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस बाहर आ रहा है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये आपको मिलेगा आपके सेंसरी न्यूरॉन्स में, सेंसेशन देने वाले जो न्यूरॉन्स है, आंख में, कान में, नाक में, टंग में, वो जो न्यूरॉन्स है वो होते हैं आपके यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर। सो बहुत सारे प्रोसेस निकलते हैं तो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, फाइन। 2 ही प्रोसेस निकलते हैं तो बाइपोलर, और सिंगल प्रोसेस निकलता है तो उसको यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है? यूनिपोलर। और कुछ कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, फाइन। ये क्लासिफिकेशन हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। और एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं मैं आपको, मैं नाम पहले लिख देता हूं, बाद में बात करता हूं, फाइन। सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन या एडजस्टर न्यूरॉन, इंटरमीडिएट भी कह सकते हो उसको, और तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन। ये और एक क्लासिफिकेशन है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है।
पहला वाला था कितने प्रोसेसेस निकल रहे उसके ऊपर, ये वाला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। से अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, और मैं बैटिंग कर रहा हूँ और अचानक से बॉल उछला, किसने देखा? मेरे आंखों ने, ठीक है। तो मेरे आंखों ने देखा कि बॉल उछला। आंखों में जो न्यूरॉन्स है जो मेरे ब्रेन को बता रहे हैं कि भाई बॉल बाउंस हुआ है, उनका नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? सेंसरी, फाइन। देन इन माय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स रहते हैं जो बोलता है क्या हो गया भाई, अच्छा अच्छा बॉल बाउंस हुआ, तो तू क्या कर सकता है, काम कर, तू डक कर, या पीछे जा, या बीच में बैठ ला, या फाइन, या घूम जा, फाइन, व्हाटएवर। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या बोलता है वो समझकर क्या बॉडी कर सकती है वो आपकी बॉडी को बताने वाला न्यूरॉन जो है उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन। तो सेंसर ने बताया मेरे स्पाइनल कॉर्ड के, मेरे ब्रेन को कि बॉल बाउंस हुआ। एसोसिएशन ने समझा अच्छा अच्छा बॉल बाउंस हुआ, एक काम कर, शॉट पुल कर। ये पुल करने का जो ऑर्डर है वो देगा वो मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन वो मैसेज लेकर जाएगा मेरे मसल्स के पास और मेरे हाथों को बोलेगा बैट उठा और घुमा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या अगर मुझे डक करना है तो मेरे मोटर न्यूरॉन मेरे कंधे के बजाय कंधे को बोलेगा नीचे झुक, फाइन। सो सेंसरी न्यूरॉन क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, ये बोलता है मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। एसोसिएशन न्यूरॉन समझता है कि क्या हुआ है और उसके ऊपर क्या कर सकते हो आप, और जो करना है वो करवाएगा मोटर न्यूरॉन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फाइन। सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर, ये फंक्शन के ऊपर हम लोग ने डिवाइड किया है। ओके, पहला क्या था? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। अभी है सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर। अब आगे जाता हूं और एक क्लासिफिकेशन करूंगा। सी, ये माइलिन शीथ है। सो दो टाइप के न्यूरॉन्स मुझे मिलेंगे। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, हम लोग मेडुलरी शीथ भी कहते हैं, तो उसको मेडुलेटेड न्यूरॉन्स भी कह सकता हूं मैं। और दूसरा होगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, मतलब माइलिन शीथ के बिना जो न्यूरॉन्स है। आई डोंट नो आपने बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके बॉडी में तीन सिस्टम रहते हैं, तीन सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मतलब ये सब ऑर्गन्स, फाइन। अब मैं हाथ घुमा रहा हूँ, मैं सर घुमा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो जो सेंस ऑर्गन्स है और ये मसल्स है उनके तरफ जाने वाले और उनसे जाने वाले, टू एंड फ्रो, सेंस ऑर्गन से सेंस। तो ये जो न्यूरॉन्स है, जो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स जो अंदर बाहर आते हैं और ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, फाइन। सो सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जाने वाले और ब्रेन से मसल्स की तरफ जाने वाले न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फाइन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से निकलने वाले और उसकी तरफ जाने वाले नर्व्स को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक नर्वस सिस्टम रहता है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये रहता है आप, ये वो न्यूरॉन्स है जो निकलते हैं आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से और जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ, पेट की तरफ। क्यों जाते हैं? ये अपने आप काम करते हैं। ये कब काम करेंगे? समझो आपकी जब फट जाती है ना, आपकी मजबूत फट गई, आपके पीछे 4-5 कुत्ते दौड़ रहे हैं, ऐसे भौंक रहा है, आपकी फटके पूरा दरवाजा हो गया, फाइन। तो क्या होगा? आपको पसीना आएगा, आपका दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज़बम्स आएंगे आपको, आप लाल हो जाओगे। क्यों हो जाएगा? बिकॉज आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, आपका हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, आपका पल्स रेट को बढ़ा रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, आपके बाल को खड़ा कर रहा है यहाँ पर, फाइन। ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस क्यों? ये अपने आप होता है, फाइन। तो ये जो करवाता है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं ऑटोनॉमस। अभी अंडरस्टैंड करो, मेरा जो सीएनएस और पीएनएस है इसमें रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये वाले न्यूरॉन्स जो आपको दिख रहे हैं, फाइन। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में रहेंगे मेरे नॉन माइलिनेटेड। अब फर्क क्या है दोनों में, अंडरस्टैंड करो, ध्यान देना।
इसमें इसमें फाइन, इसमें जो करंट है वो, जस्ट ड्रॉ वन मोर, मैं इसके बाजू में और एक दिखा रहा हूँ। ये मेरा न्यूरॉन है फाइन, तो समझो ये मेरा न्यूरॉन है और ये मेरा एक्सॉन है, लेकिन इसमें माइलिन शीट नहीं है, इसमें माइलिन शीट नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो करंट है ना वो कैसे जाएगा, यहां से जंप मार के सीधा इधर आएगा, यहां से जंप मार के सीधा इधर आएगा। So the current jumps only from nodes of Ranvier to nodes of Ranvier. इसमें करंट जंप मारता है फ्रॉम नोड टू नोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोड टू नोड जंप मारेगा और इसमें करंट ऐसा आएगा, स्ट्रेट, इसमें स्ट्रेट आएगा, फाइन। इसमें जो है करंट, तो इसमें जंपिंग करंट है, तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी का मतलब होता है जंपिंग, सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी, फाइन। और वो जंप मार रहा है तो बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जाता है, बहुत फास्ट, फाइन। इसमें क्या है, लीनियर जाता है, बहुत ही लीनियर जाता है, स्ट्रेट लाइन से जाएगा, और लीनियर हमेशा स्लो रहता है, फाइन। अब अंडरस्टैंड करो, कृतिका गुप्ता हाथ उठाओ, फास्ट हो गया, उसने खट करके सुना, उसको बुला रहा हूं, उसने खट करके घेर दिया, इसका मतलब क्या है, इट इज वेरी वेरी फास्ट। मतलब कृतिका गुप्ता हाथ उठाओ तो ये नहीं है, हाँ मुझे लगता है सर मुझे हाथ उठाने को बोल रहे हैं, तो लगता है मुझे हाथ उठाना चाहिए, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, चलो उठा ही देती हूँ हाथ को, नहीं जाने दो कल ही उठाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं है, हाथ उठा, हो गया, इट्स एज फास्ट, फाइन फाइन। तो बॉल आएगा तो अरे बाप रे बॉल आ रहा है, मुझे लग सकता है ये बॉल, लग जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, अरे बाप रे सीजन बॉल है, मैं मर जाऊंगा, तेरे घर वालों का क्या होगा, नहीं है इतना टाइम, बॉल आ गया, मरेगा तू, हट बाजू में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट शुड बी फास्ट, इट शुड बी फास्ट, इट कैन नॉट टेक टाइम, इट हैज टू बी फास्ट। तो सीएनएसपीएस में फास्ट हो जाता है, यहां पर स्लो है। अबे कुत्ते पीछे आ गए, फाइन, कुत्ते पीछे आ गए, आ कर रहे हैं, डर रहे हो आप, तो भूत का डर लग रहा है, अचानक से, नहीं ना कुत्ते आ गए अचानक से हार्ट बीट ऊपर नहीं जाएगी, कुत्ते आ गए तो आप, अरे बाप रे चलो कुत्ता यार, अरे अरे तो डर लगने में थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा धीरे 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 आता है, फाइन। अचानक से मतलब खट करके नहीं होने वाला है, यहाँ पर बहुत फास्ट होता है, बिकॉज इट इज जंपिंग कंडक्शन, सॉर्टेड कंडक्शन। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फाइन, इवन कम होने में भी टाइम लगता है, कुत्ते निकल गए वापस, आपका थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू कम बैक टू नॉर्मल एज वेल, फट करके नॉर्मल नहीं होने वाले हो, फाइन। सो इट इज बेसिकली माइलिनेटेड नॉन-माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, फाइन। जस्ट होल्ड ऑन, और कुछ, अच्छा बाय द वे, जो न्यूरॉन्स आपके मैसेज को लेकर जाते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, कैसा होता है हमेशा, फाइन। सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन बोला, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग प्यार से कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन, AFFERENT, और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको हम लोग प्यार से कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स, EFFERENT, फाइन। आई थिंक मैंने सब कुछ तो कवर कर दिया है। एक चीज समझाना चाहूंगा मैं, एक चीज समझाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में है लेकिन ना बाद में दिया हुआ है, वो पहले होना चाहिए था, डायग्राम दिया है बुक में, लेकिन वो ना ऑब्जर्व एंड डिस्कस में दिया है, आई डोंट नो व्हाई ऑब्जर्व डिस्कस में दिया है, फाइन। आप पहले सेम नेम आल्सो इन नेफ्रॉन, मैं समझा नहीं सेम नेम, ओके आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड करो कि आप ना जाकर, आपको बोला धनिया खरीद के लेकर, धनिया, फाइन, आप जाते हो धनिया खरीदने, आप धनिया लेकर आए, आपको मम्मी ने बोला बहुत धनिया चाहिए मुझे कोथिमीर वड़े बनाने की, फाइन। अब धनिया की छोटी छोटी जुड़ी मिल रही है, जो समर सीजन है तो धनिया बहुत महंगा है, छोटी छोटी जुड़ी मिल रही है, तो आपने भाजी वाली को पूछा कितना है भाई धनिया का भाव, वो बोली 5 का 1 है लेकिन 10 का 3 दे दूंगी।
बोला अच्छा, तो बोला 20 का दे, तो उसने आपको 6 जुड़ी धनिया दिया, 6 जुड़ी धनिया दी। ना अंडरस्टैंड करो, आपने माँ को थैली दी, आपने माँ को थैली दी, पूरा का पूरा थैला। उस थैली में से माँ ने एक जोड़ी धनिया निकाला, एक जोड़ी धनिया। अब वो बाकी थैली पे बाजू में रख रहा हूं। इस जोड़ी में से माँ ने एक धनिया की काड़ी निकाली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं उल्टा जा रहा हूं, बहुत सारे धनिया की काड़ी मिलकर बनती है एक जुड़ी, बहुत सारी जुड़ी एक थैली में। Okay, now understand this. Now understand this. I need some pen. I need a pen. Hold on. Sorry. Same name also. अच्छा अच्छा, हाँ कैसा है ना प्रणीत, आप प्लीज अंडरस्टैंड, इन बायोलॉजी हमेशा देयर आर टू वर्ड्स, एक होता है एफरेंट और इफरेंट, दूसरा होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। वो हमेशा वर्ड होता है, फर्स्ट वाले को हमेशा एफरेंट कहते हैं या प्रॉक्सिमल कहते हैं, लास्ट वाले को हमेशा डिस्टल या इफरेंट कहते हैं। तो यस, नेफ्रॉन में भी सेम वर्ड है, एफरेंट एंड इफरेंट, अंदर आने वाला एफरेंट, बाहर आने वाला इफरेंट। यस, गुड, ओके। नाउ अंडरस्टैंड करो कि ये मम्मी किधर गया, सॉरी गया, एक मिनट लेके आता हूँ, गिर गया मेरा ढक्कन। तो ये रिफिल एक न्यूरॉन है, ये रिफिल एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक कवरिंग के अंदर है, ये एक कवरिंग के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। इस कवरिंग का नाम है एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। So this neuron is now in a covering called as endoneurium. One more neuron in endoneurium, one more neuron in endoneurium, one more neuron in endoneurium. क्लियर है? मैंने बहुत सारे न्यूरॉन्स एंडोन्यूरियम के अंदर डाल दिए। ये एक पूरा बंच जो है, ये जो पूरा बंच है, ये मैं डालता हूं इस, एक मिनट रुक, okay, here I come back. ठीक, understand this now again. Neuron is inside the endoneurium. बहुत सारे एंडोन्यूरियम से कवर के न्यूरॉन्स है, बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे। यहाँ पे मेरे पास पेन बहुत कम थे, इमेजिन करो 15-20 है साथ में, फाइन। तो ये न्यूरॉन्स है, इनको मैं डालता हूँ एक कंप्लीट, एक कवरिंग में, एक कवरिंग में डालता हूँ, पूरा कवरिंग रहेगा। अभी मेरे पास पैकेट है, मैं पैकेट में डाल रहा हूँ, लेकिन एक कवरिंग में जाएगा ये, ठीक है। ये डाल दिया मैंने इस कवरिंग में, ये जो कवरिंग है एंडोन्यूरियम से कवर किए न्यूरॉन्स को, जो कवर ये कवर कर रहा है, इसको मैं बेसिकली कहूंगा पेरीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम। क्लियर है? तो ये, इसमें काफी सारे 15-20 न्यूरॉन्स है, और एक पेरीन्यूरियम, इसके अंदर 15-20 न्यूरॉन्स है, ये और एक पेरीन्यूरियम, इसके अंदर 15-20 न्यूरॉन्स है, और एक पेरीन्यूरियम, इसके अंदर 15-20 न्यूरॉन्स है। ये सारे पेरीन्यूरियम को मैं डाल देता हूं और एक कवरिंग के अंदर। ये जो फाइनल कवरिंग है, इसका नाम है एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम। और ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नर्व, नर्व।
लोग कंफ्यूज, न्यूरॉन क्या है, नर्व क्या है। ये आपका नर्व है। नर्व में क्या है, नर्व में एक कंप्लीट बंडल है, बाहर एक कवरिंग है जिसका नाम है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम में आपको बहुत सारे छोटे छोटे बंडल मिलेंगे, जो हम लोग कहते हैं इनको, दे आर कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम से कवर किए बहुत सारे बंडल्स है। हर पेरिन्यूरियम के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स है which are covered by एंडोन्यूरियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये पूरा का पूरा चीज को हम लोग कहते हैं नर्व। समझना न्यूरॉन और नर्व में डिफरेंस। फाइन, आपके बुक में डायग्राम है, आपके बुक में डायग्राम है लेकिन वो नीचे है वो, तो प्लीज सी दैट, लास्ट तक पढ़ना। प्लीज ओपन योर बुक्स नाउ, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग पेज 124 एंड 125। 124 एंड 125। 125 पे लास्ट में डायग्राम भी मिल जाएगा आपको। देखो ये ऑनलाइन ऑनलाइन के फायदे हैं, घर पे बहुत सारी चीजें मिल जाती सिखाने के लिए, क्लास में नहीं मिलती मेरे को सब चीजें। ऑल डाउट्स ऑन द चैट विंडो, ऑल डाउट्स ऑन द चैट विंडो। सारे के सारे डाउट साथ में सॉल्व करूंगा, आपको मालूम ही है, नया कुछ नहीं है।
झालं? ओके भाई और बहनों, लेट्स स्टार्ट। क्या डाउट है भैया, देखने दो। डाउट ही डाउट है भैया। ओके ओके, सबसे पहला डाउट आया है श्वेता विश्वकर्मा से, साइनैप्स क्या है? Let's understand what is synapse. Let's understand what is synapse. Fine. Look at this diagram again. ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन के एंडिंग्स है। एक्सॉन के एंडिंग को हम लोग प्यार से कहते हैं एक्सोनल टर्मिनल्स, एक्सोनिक टर्मिनल्स, ठीक है। और नीचे ये सब नॉब शेप स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोनिक नॉब्स, एक्सोनिक नॉब्स। फाइन। दिस कैन बी आल्सो नॉर्मली जो एंड्स है, ये एंड्स है, एक्सॉन के एंड्स, इसको हम लोग प्यार से टेलोडेंड्रॉन्स भी कह सकते हैं। टेलोडेंड्रॉन्स मैं लिख देता हूं आपके लिए। फाइन। इनको हम लोग प्यार से कहते हैं टेलोडेंड्रॉन्स, टेलोडेंड्रॉन्स। और ये जो नॉब्स है उनको मैं प्यार से कह सकता हूं, जो नॉब्स है उनको मैं प्यार से कहता हूं एक्सोनिक नॉब्स या साइनेप्टिक नॉब्स। कौन से वाले? ये वाले, ये वाले। अब ये करते क्या है, ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं केमिकल, ये केमिकल रिलीज करते हैं। ओके, उस केमिकल को क्या कहते हो बता रहा हूं मैं आपको। फाइन। तो सिग्नल आएगा एक्सॉन से, सिग्नल फिर आएगा इधर, सिग्नल यहां तक आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक आएगा। now अंडरस्टैंड करो कि ये एक एक्सॉन है, ये एक सॉरी ये न्यूरॉन है, एक्सॉन है, और ये टेलोडेंड्रॉन्स है, और ये एक्सोनिक नॉब है। ये दूसरा एक्सॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, और ये एक्सोनिक नॉब्स है। अंडरस्टैंड करो, ये इसके डेंड्राइट्स है, ये इसके डेंड्राइट्स है। ये जो गैप, ये एक्सोनिक नॉब्स, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग प्यार से कहते हैं साइनैप्स, साइनैप्स। फाइन। एक न्यूरॉन के एंड का और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्ट के बीच की जो जगह है उसको हम लोग प्यार से कहेंगे साइनैप्स, या एक्सॉन के एंड का और मसल के स्टार्टिंग का, मसल की देखो ये जो गैप है, मसल सिर्फ मसल को टच नहीं करेगा, गैप समझे, ये मेरा हाथ मसल है, ये एक्सॉन के एंडिंग्स है, टेलोडेंड्रॉन्स है, टच नहीं करेंगे, आके इधर खड़े हो जाएंगे, टच नहीं करेंगे। जो बीच में गैप क्रिएट होती है उस गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स, साइनैप्स। होता क्या है अंडरस्टैंड करो, ये जो एक्सोनिक नॉब्स है वो एक केमिकल रिलीज करेंगे जो इस न्यूरॉन का मैसेज अगले वाले न्यूरॉन को देंगे या अगले वाले मसल को देंगे। अगले वाला न्यूरॉन या अगले वाले मसल को
वो इस न्यूरॉन का मैसेज दे रहे हैं, न्यूरॉन का मैसेज दे रहे हैं, न्यूरॉन का मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैं उसको प्यार से कहूंगा न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये एक्सोनिक नर्व्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल। ये केमिकल यहाँ पर फैलेगा, ये केमिकल यहाँ पर फैलेगा, निकलेगा इधर, इधर फैलेगा 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 फैलेगा, और जैसे ही टच करेगा दूसरे न्यूरॉन को, तो दूसरा न्यूरॉन भी नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स चालू करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। सो ये बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच का जगह है, या न्यूरॉन और एक्सॉन के, न्यूरॉन और मसल के बीच का जगह है। एक्सोनिक नर्व्स आर गोइंग टू रिलीज दिस केमिकल कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरॉन का मैसेज आइदर नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा या मसल को देगा। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं हमेशा आपके बॉडी के अंदर। एक रहता है एड्रिनलिन, थोड़ा नीट के लिए समझा रहा हूं मैं। एक रहता है एड्रिनलिन और दूसरा रहता है एसिटाइल कोलिन। जब भी आप जोश में रहते हो, डरे हुए रहते हो, आप या आप बहुत ही भड़के हुए हो, एक्साइटेड हो, तब जो निकलता है वो निकलता है एड्रिनलिन। और जब शांत बैठे हो, आराम कर रहे हो, कुछ नहीं है, तब जो निकलता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। फाइन। तो एड्रिनलिन एकदम आपको जोश दिलाएगा, एसिटाइल कोलिन आपको ठंडा करेगा। फाइन। तो ये है आपका साइनेप्स। फाइन। ओके, आगे बढ़ता हूँ डाउट्स में। और एक मिनट, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स आर स्मॉल स्मॉल प्रोटीन वाले फाइबर्स रहते हैं जो न्यूरोप्लाज्म के अंदर रहेंगे। फाइन। दे आर आल्सो हेल्पफुल टू कैरी द कंडक्शन फॉरवर्ड। Nissls granules, neurofibrils together actually make the electrical impulse. आई डोंट नो आपने 8th 9th में सेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें एक वर्ड रहता है जिसका नाम रहता है, सेल के अंदर एक चीज है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल का एक स्पेशल पार्ट है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो अगर स्मूथ रहेगा, एकदम हाथ को एकदम चिकना रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उसमें दाने 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 हैं तो हाथ को खुरदरा खुरदरा लगता है, उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉल्टेटरी कंडक्शन, मैंने बोला ना, CNS और PNS के न्यूरॉन्स है, उसमें लाइन से नहीं जाता इलेक्ट्रिसिटी, इट विल जंप बिटवीन द नोड्स ऑफ रैनवियर, वो जंप मार के जाता है। उस जंपिंग कंडक्शन को हम लोग प्यार से कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। इट विल जंप बिटवीन नोड्स ऑफ रैनवियर। माइलिन शीथ कंडक्ट इज अ नॉन कंडक्टर, माइलिन शीथ इज अ नॉन कंडक्टर। सो जहां पर माइलिन शीथ है वहां पर कंडक्ट नहीं होगा, वो जंप मारते जाएगा। पेरीफेरी मतलब आजू बाजू में, पेरीफेरी मतलब आजू बाजू में। जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सॉरी, कहा था मैं? या पेरीफेरी मतलब आजू बाजू में। साइनेप्स मेरा हो गया है, आगे बढ़ता हूँ। न्यूरोफाइल्स मैंने बता दिया। आर्बोराइजेशन, आर्बोराइजेशन का मतलब होता है यू कैन काइंड ऑफ जाली फॉर्मिंग या ब्रांचेस, ब्रांचेस, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस जो फॉर्म होते हैं उसको हम लोग प्यार से आर्बोराइजेशन कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस फॉर्म होने को हम लोग आर्बोराइजेशन कहते हैं। आर्बोर का एक्चुअली लैटिन में मतलब होता है ट्री, ट्री, तो झाड़ के ब्रांचेस जैसे होता है उसको आर्बोर का मतलब होता है ट्री। न्यूरोप्लाज्म एक्सप्लेन अगेन सर, उसमें क्या समझाने हो मुझे बताओ, या फिर मैं पढ़ के बताऊंगा। एक्सॉन हिलॉक, ये रहा एक्सॉन हिलॉक, ये देखो, ये वाला पार्ट है ना, जहां पर एक्सॉन जॉइन कर रहा है न्यूरॉन से, थोड़ा सा कोनिकल पार्ट है, कोनिकल, दैट्स एन एक्सॉन हिलॉक। जहां जब भी कोनिकल होगा उसको हिलॉक ही कहते हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, नाक का एपिथेलियम, उसको ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम कहेंगे। फैसिकल इज ए बंडल,
Fascicle is a bundle. Bundle को fascicle कहते हैं. At what speed impulse goes to the brain? See, normally nerve impulses travel at around 100 से 120 मीटर पर सेकंड के आसपास ट्रैवल करते हैं. 100 to 120 मीटर पर सेकंड. आपण काहीतरी विसरला. काय विसरलो मला सांग बाबा. अरे न्यूरोप्लाज्म का मतलब है आदित्य न्यूरॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म. आपको सेल मालूम है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स, आरएनए, डीएनए, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब कुछ रहता है. फाइन. तो बेसिकली न्यूरॉन के अंदर जो साइटोन है, साइटोन का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स है, उसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स है, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर भी राइबोसोम्स है. सो जो कुछ साइटोप्लाज्म में रहता है सब कुछ न्यूरोप्लाज्म. न्यूरोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोन. अरे अमर मैं क्या विसर ला रे बाबा. एनीथिंग आई डिडंट कवर. ऑल फैक्टरीज का मीनिंग क्या सांगितलं. ऑल फैक्शन का मतलब स्मेल. ऑल फैक्शन का मतलब स्मेल. I think I covered all doubts, right? Yeah. So that's it for the day. I think we are good to go. We have finished 2 tissues now. Connective tissue हो चुका है और nervous tissue हो चुका है. बचा epithelial tissue और muscular tissue. Fine. So I think 2 lecture और and this chapter will be done. Fine. Hopefully. 2 नहीं लगेंगे, 3 lecture लगेंगे, but we can do it. Okay. चलो. Bye bye.